Good evening, everyone. A very warm good evening. I welcome to you to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. Let's start the class. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. ठीक है ना. सबसे पहले आज की जो हेडिंग आएगी दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. सबसे पहले आप लोग सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या करेंगे, हेडिंग डालिए प्लीज. चलिए हेडिंग डालेंगे सब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है समझाते हैं. अगर हम कभी भी लिफ्ट के अंदर एक मेटल से बनी हुई लिफ्ट के अंदर हम गए हो, ठीक है ना, तो उस लिफ्ट में हमको अगर हम अपना फोन को ऑपरेट करें, फोन से किसी दोस्त को अगर हम कॉल करने की कोशिश करें तो हमको कभी भी एक अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता लिफ्ट के अंदर. इनफैक्ट हम बात नहीं कर पाते या फिर हमारा फोन अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. या फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसी सिक्योर्ड प्लेसेस होती हैं, अगर हम वहां पर अपना फोन ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस रीजन में बिल्कुल भी आपका नेटवर्क नहीं आता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं पहुंच पाती है. ठीक है ना. तो कंसेप्ट क्या है जरा समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कंसेप्ट है जरा समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. तो हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है. वी हैव एन आर्बिट्री शेप कंडक्टर है हमारे पास, और उसके अंदर कोई बच्चे क्या है, कैविटी है. उसके अंदर बच्चे क्या है, एक कैविटी है. ठीक है ना. उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कैविटी है. तो लेट अस ड्रॉ कैविटी ना. तो मैंने क्या बना दिया, कैविटी बना दी है. आर्बिट्री शेप का कंडक्टर लिया हमने, और आर्बिट्री शेप की हमने क्या बना दी बच्चे, उसके ऊपर एक कैविटी बना दी है. तो लेट अस ड्रॉ, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल ड्रॉ दिस फिगर. कुछ भी बना दो अपने आप से, जरूरी नहीं कि सर एग्जैक्टली यही बनाना है क्या. ठीक है ना. एक कंडक्टर बनाओ, उसका शेड कर दो कैविटी के साथ. सी, दिस इज अ कंडक्टर विद अ कैविटी. ठीक है, कंडक्टर है विद अ कैविटी. तो देखिए यहां पर क्या बच्चे, कैविटी है. यहां पर क्या अंदर बच्चा है, कैविटी है. ठीक है ना. अगर इस कैविटी के अंदर, अगर इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा होगा, अगर इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी आउटर चार्ज की वजह से कैविटी में कितना देखा गया, जीरो. कितना बच्चों, जीरो. ठीक है ना. तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास से कैविटी है of any arbitrary shape and size, if we have a cavity of any arbitrary shape and size, then and there is no charge inside cavity, and then there is no and if there is no charge inside cavity, then electric field due to outside charge or outside electric field inside cavity is zero. ठीक है ना. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा प्लीज जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर. कंडक्टर, प्लीज राइट इट डाउन बच्चों, लिखेंगे आप मेरे साथ. conductor with a cavity, conductor with a cavity of any shape and size, any shape and size, with no charge, with no charge inside cavity, with no charge inside cavity. प्लीज राइट इट डाउन. आपके स्कूल में लिखने के लिए भी आता है, क्या होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग with no charge inside cavity, then the electric field inside cavity, then the electric field inside cavity is zero, is zero. Whatever be the charge, whatever be the charge on the conductor, whatever be the charge on the conductor or placed in external field, you know, or placed in external field,
अगर एक कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कैविटी का कुछ भी शेप साइज होने दो, बस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होगी, चाहे इस कंडक्टर को विद कैविटी, कंडक्टर को आप क्या करें, एक चार्ज दे दें, या फिर आप क्या करें, इसमें एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख दें। मतलब क्या इसका, तो हमने यहां बोला कि दैट इज any cavity in a conductor, that is any cavity in a conductor, please write it down, that is any cavity in conductor remains shielded, remains shielded, shield समझते हो ना, बचा हुआ, shielded from outside, remains shielded from outside electric influence, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचे रहेंगे। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। और यहां एक नोट पॉइंट है, नो चार्ज is kept inside cavity, ये ध्यान रखना, तभी आपने कोई भी चार्ज कैविटी में नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यही क्या होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर, राइट इट डाउन, इफ इट इज क्लियर देन प्लीज राइट इट डाउन। और तुमको पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r के, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा चार्ज आएगा ना भाई, क्योंकि क्या है कॉर्नर पॉइंट, यहां पर कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, ओके, चलो भाई क्लियर है ये। इफ नो चार्ज इनसाइड कैविटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो, ठीक है। चलो मूव करें आगे, लेट अस मूव फॉरवर्ड बच्चों। आओ आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग, चलिए ना, क्या हुआ बच्चों, कोई इशू है आप लोगों को, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एक पोल पे आंसर कर दो तब तक, बस जरा प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, कैन यू हियर द टीचर, कैन यू हियर मी एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड। क्या बात कर रहे हो बच्चे, मुझे देख नहीं पा रहे हैं। Ramesh sir, please help them na in the chat box. Yes, yes. Those who are not able to see, they can message me. रमेश सर को मैसेज कर दो यार चैट में ना, देखो अब दिख रहा है क्या, ओके। तो मुझे लगता है कुछ बच्चे मजे मजाक में ही यस और नो प्रेस करते हैं, आई गॉट इट नाउ,
तो बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कंडक्टर के, लेट अस स्टडी अबाउट दिस पॉइंट्स ना प्लीज, लेट अस स्टडी अबाउट दिस पॉइंट्स। तो हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने छोटे छोटे से। तो पॉइंट नंबर 1, तो लेट अस स्टडी पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चों, कि आपने कोई भी एक आर्बिट्री शेप या कंडक्टर ले लिया, यू हैव अ आर्बिट्री शेप कंडक्टर, और जिसमें कोई भी एक आर्बिट्री रख दिया आपने, कैविटी बना दी। क्या बना दी आपने इसमें बच्चे, कैविटी बना दी आर्बिट्री शेप की, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं कंडक्टर सिखाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमें पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है एज इट इज रिजल्ट्स, एचसी में भी गिवन है, और जो हमसे एग्जाम्स में पूछते भी है नीट के एग्जाम में खासकर, ठीक है। आओ देखें क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, लेट्स सी। तो वी हैव अ कंडक्टर, देखो क्या है, एक कंडक्टर है, सी वी हैव अ कंडक्टर ना, यहां से देखो क्या है, कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर ले लो, इसे न्यूट्रल कंडक्टर ले लो। कौन सा कंडक्टर ले लेंगे बच्चे, इसको हम न्यूट्रल कंडक्टर। देखो इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। अगर आप मुझे बताओ, इफ मैंने कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा, मैंने कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा, तो क्या ये कैविटी, ये चार्ज कैविटी के अंदर वाला चार्ज माइनस क्यू यहां पर अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, सोचिए बताना। क्या इस पॉइंट पर अंदर की तरफ इस वाले रीजन में माइनस क्यू चार्ज आएगा और बाहर की तरफ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, बिकॉज कंडक्टर के ऊपर चार्ज तो डिसाइड करेगा ही नहीं, है ना। और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा सारा बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर की तरफ आ जाएगा। यस सुनो, या आप तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर मैं इस कैविटी के जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, है ना, तो कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक 0, तो उसके हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, बाहर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। और एक कौन सा चार्ज हो गया, इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इफ a charge q, if a charge q is kept in cavity, if a charge q is kept in cavity, अगर चार्ज q को हमने कैविटी में पुट कर दिया, then minus q will get induced, then minus q will induced, minus q charge induce हो जाएगा on inner surface of cavity, on inner surface, and plus q will induced on outer surface, on outer surface of conductor, on outer surface of conductor। अगर मैंने सेंटर पे चार्ज क्यू रखा, सेंटर मत मानो से, सेंटर मत बोलो एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैंने क्या बोला कि अगर मैंने यहाँ पर आपके कैविटी के अंदर एक चार्ज क्यू रख दिया, तो आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा ये कैविटी वाली साइड में अंदर की तरफ, और कंडक्टर के जस्ट बाहर हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा आपका, इंड्यूस हो जाएगा। ये हमको क्या होना चाहिए बच्चे, एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो मैंने लिख भी दिया आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपका ये लिख भी दिया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप प्लीज। लिख लेंगे बेटा सब लोग, कोई इशू है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। इफ यू हैव एनी इशू देन प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। चलिए तो चलो आगे चलते हैं फिर, केस नंबर 2 ना, केस नंबर 2 पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 ना। तो बच्चों देखो, ये तो हमको समझ में आता है कि अगर हम चार्ज क्यू को रखेंगे एक कंडक्टर कैविटी के अंदर, तो माइनस क्यू चार्ज हमारा इधर आ गया, तो प्लस क्यू चार्ज हमारा इधर आ गया, ये हम समझते हैं, हाँ और ना, ठीक है ना। ओके, अब आप जरा सोचो, अब सोचो मैंने क्या किया, बाहर से एक चार्ज और सरफेस पे लाके डाल दिया। मैंने क्या किया, बाहर से एक बाहर से चार्ज लाया, मैं चार्ज लाया बाहर से, और यहां पर फेंक दिया। यहां पर मैंने
फेंक दिया। अब ये क्यू चार्ज कहाँ जाना चाहिए, मुझे सोचे बताओ, ये क्यू चार्ज कहाँ आएगा, कंडक्टर में, कैविटी के अंदर, या कंडक्टर की आउटर सरफेस पे? सोच के बोलो, तुम खुद से सोचो। ओ स्क्रीन दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी ना, स्क्रीन दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, मैंने क्या इस केस नंबर 2 में देखो सब लोग कि हमने क्या किया, यहां से लिया, देखो प्लीज सी, बोर्ड देखें सब, क्यू चार्ज लिया और अब बाहर से हमने चार्ज क्यू डाल दिया। देखो तो मुझे बताओ ये चार्ज क्यू सारा कहाँ आएगा, सरफेस पे, ठीक है ना। मतलब कि इस आउटर सरफेस पे बेसिकली कितना टोटल चार्ज रहेगा, आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सोचो भाई, पहले से एक प्लस क्यू तो इंड्यूस हुआ और एक क्यू और आ गया, तो कितना हो जाएगा टोटल आउटर सरफेस पे चार्ज, चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना हो गया यहाँ पर, चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा भाई, पहले से क्यू, अब कैपिटल क्यू भी साथ में आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, एक छोटा क्यू प्लस कैपिटल क्यू। अब एक चीज और आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर, एक चीज और पूछी जा रही है बच्चों, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यहाँ पर, इस सरफेस में अंदर की तरफ कितने कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि शेप अजीब सी है तो नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली आउटर सरफेस पे कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब सर हम कैसे याद करें, याद नहीं रख पाते, भूल जाएंगे, तो ऐसे सोचो कि आप एक पपाया लेके आए, पपाया के अंदर, पपीता के अंदर बहुत बड़ी कैविटी होती है, सबने काट के देखा होगा, ठीक है ना। और अगर आप बाहर से पपाया को पूरा पैक्ड है, बाजार से लेके आए, पपाया रखा हुआ है, आपने बाहर से पपाया के ऊपर अगर कुछ भी मिट्टी फानी, मतलब मान लो मिट्टी रेत मारा, तो वो रेत बाहर के बाहर ही चिपक जाएगा, अंदर चले जाएगा, बाहर रह जाएगा। तो सिमिलरली ये चार्ज क्यू अगर बाहर से दिया जा रहा है, चार्ज क्यू को बाहर से दिया जा रहा है, तो वो इसी सरफेस पे क्या रहेगा, स्टक रहेगा, ठीक है। इसी सरफेस पे क्या होगा बेटा, वो यूनिफॉर्मली, यहाँ पर तो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड जाएगा, डिपेंडिंग ऑन सिग्मा, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? बोलो भाई, ठीक है, तो मैं आगे ले जा रहा हूं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट चले, देखो अगला पॉइंट पढ़ना, थर्ड, मैंने इस सरफेस को नाम दिया S1 और इस वाली सरफेस को नाम दिया बेटा S2। बच्चे ने एक ने पूछा सर यहां से अगर मैं माइनस क्यू चार्ज दूंगा तो बच्चे माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, तो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा छोटा क्यू माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर अगर मैं बाहर से माइनस क्यू चार्ज लेकर आऊंगा तो इस सरफेस टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सोचो पहले से ये प्लस क्यू है, अब साथ में ये वाला इसको ऐड कर दो, तो इनके साइन के साथ पुट कर दो। अंशिका, क्या अब आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी, ये कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, तो छोटा क्यू माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अब मुझे सोच के बताना, ये जो क्यू चार्ज है इनसाइड कैविटी, प्लीज सोच के बताओ, ये जो क्यू चार्ज है इनसाइड कैविटी, ठीक है ना, और जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है सरफेस S1 पे, इंड्यूस्ड चार्ज है सरफेस S1 पे, इन दोनों की वजह से आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड S1 कितनी होगी, सोचिए बताओ। मैं लिख देता हूं चीजें आपके लिए, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्यू चार्ज, है ना, ड्यू टू अ क्यू चार्ज, ये वाला इनसाइड कैविटी, ये व्हाइट वाला इनसाइड कैविटी है, समझ जाओ, इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन S1,
इंड्यूस चार्ज ऑन S1, ठीक है ना। इंड्यूस चार्ज कहां पर हमारा S1 है। एट एनी पॉइंट आउटसाइड S1 कितनी होगी बच्चे, 0। आउटसाइड पॉइंट कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चों। मतलब ये पॉइंट मान लो ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड सी कितनी होगी, 0 होगी, इनकी वजह से, ठीक है ना। बस ये मैं बता रहा हूँ, मतलब इन दोनों चार्ज की कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज है इस केस में, बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज है बच्चों, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस कैपिटल Q ऑन S2 surface ना, on S2 surface and any other charge outside S2 at any point inside आपका S2 के ना कितना होगा सोचो। हम बोल रहे हैं कि इस Q चार्ज, बाहर से कोई कैपिटल Q चार्ज डाला गया तो Q प्लस Q वाले सरफेस पर, है ना, इस सरफेस टोटल कितना हो गया, Q प्लस Q के बराबर हो गया ना, कायदे से सोचो, नेट हो गया, पिछला ही सवाल जैसे था हमारा। और अगर बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इनकी वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जल्दी बताओ भाई। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस Q on S2 surface and any other charge outside S2 at any point inside S2 कितना होगा, 0। कितना होगा, वैसे सीधी बात है 0 की, बाहर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, 0। इस पॉइंट से आपको याद रखेंगे। चले भाई, ये क्लियर है आप लोगों को बच्चों। तो हमने 2 पॉइंट बोले यहाँ पर, इन पॉइंटों पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि भैया अगर ये चार्ज है अंदर कैविटी के अंदर, Q चार्ज रखा हुआ, इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज आया -Q S1 पे, तो इन दोनों चार्ज के नेट कॉम्बिनेशन की वजह से आपका बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, खत्म। आप गॉस लॉ से प्रूफ भी कर सकते हैं। गॉस लॉ बनाओगे यहाँ पर, देखो इस रीजन में गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे तो अंदर Q एनक्लोज 0 हो जाएगा, Q एनक्लोज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E डॉट DA cos थीटा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ठीक है ना। अगर DA 0 नहीं है और थीटा भी इसका 0 नहीं होगा, तो cos थीटा भी 0 नहीं होगा तब, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़े क्या, शुड वी मूव फॉरवर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अभी तक समझ में आ रहा है, अभी तक बिल्कुल बेसिक चल रहा हूं मैं, बहुत धीरे स्पीड रख रहा हूं इस चक्कर में आपको कि बिल्कुल बेसिक के लिए। अब देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हेडिंग डालो चार्ज, प्लीज हेडिंग डालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटी इन कंडक्टर। मतलब कि भाई यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, उनके सारे केसेस। अब नीट के एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पूछेंगे बच्चों आप लोगों से। मैं तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो मैं केसेस तुम्हारे लिखता जा रहा हूं, तो इसमें केस नंबर 1 लिख लो, कैसे कैसे केस पॉसिबल होंगे, सारे केस कर लेते हैं अपन लोग, है ना। सबसे पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1 ना। तो देखो हमने क्या बना रहे केस नंबर 1 को, प्लीज सी कि मान लीजिए
आपका ये क्या हो गया, ऐसा कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर्स है बच्चे, ठीक है ना, दीज आर कंडक्टर्स। शेड कर देते हैं इनको बढ़िया से, डायग्राम अच्छा लगता है तो फीलिंग सी आती कि हाँ कुछ तो नया कर रहे हैं, है ना। क्यों भाई, कि चलो कुछ तो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब हमने क्या बात करी कि इसी सेंटर पे, ये मेरा सेंटर है सी, सेंटर है कंसेंट्रिक, हाँ बिल्कुल, मतलब स्फेयर लिया, स्फेयर के जस्ट सेंटर से हमने क्या काट दिया, एक कंडक्टर लिया स्फेरिकल मान लीजिए, और बिल्कुल बीच में हम क्या काट दिया, इसको एक कैविटी निकाल दी। तो मुझे सोचो यहाँ पर क्यू रख दिया आपने चार्ज, सेंटर पे चार्ज है, क्यू एट सेंटर ऑफ कैविटी ना, क्यू एट सेंटर ऑफ कैविटी, ये याद रखना बच्चों, क्यू इज एट सेंटर ऑफ कैविटी, क्यू इज एट सेंटर ऑफ कैविटी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि अगर मैं चार्ज रख दूंगा सेंटर पे, इफ आई विल पुट अ चार्ज एट सेंटर, मान लो यहाँ पर सेंटर मैंने चार्ज रख दिया, ये मैंने पुट किया है, तो क्या इस सरफेस पे माइनस क्यू आएगा और इस सरफेस पे प्लस क्यू आएगा, ये तो हमको समझ में आ चुका है, अभी पढ़कर आ रहे हैं। बट क्या इस सरफेस के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कौन सा होगा भाई, यूनिफॉर्म, बिकॉज सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो यहां पर भी कैसे होगा बच्चे, यूनिफॉर्म, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ठीक है बच्चों। तो कैसा होगा यहां पर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। आओ अगला देखें, अगला केस देखें बच्चों, लेट अस सी द नेक्स्ट केस। केस नंबर 2, सर हमारे पास थोड़ी ना इतने अच्छे अच्छे कलर्स हैं, तो हम कैसे करें, आप तो बढ़ जाते हो आगे। हाँ तो बच्चे मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप करो, लिख लो। बच्चों देखो अब क्या है, इस कैविटी में सेंटर पे ना रखते हुए, सेंटर के कहीं अलग से आपने क्या रखा, चार्ज रखा, सेंटर पे चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। आपने अपना जो चार्ज उठा के लेकर आए थे कैविटी के अंदर रखा था, वो अब सेंटर पे आपके नहीं है, सेंटर से अलग है। तो अब आप सोचो, इतना तो कंफर्म है कि सर आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा इंड्यूस में, और इनर सरफेस पे कितना आएगा बेटा सर, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये तो हमें कंफर्म है। सर जरा आप सोच के बताओ, क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बहुत ज्यादा भीड़ होगी प्लस के पास, नेगेटिव चार्ज की एकदम खतरनाक वाली भीड़ होगी, और प्लस वाले बहुत दूर दूर हो, सॉरी माइनस ही आएगा पूरी सर्विस पे, और यहाँ पर क्या माइनस वाले बहुत कम होंगे, माइनस वाले क्या होंगे बच्चे, यहाँ बहुत कम होंगे, मतलब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म हुआ इनर साइड पे, यूनिफॉर्म अंदर की साइड, बताओ अंदर की साइड, इनर साइड पे, इनर साइड ऑफ कैविटी नॉन यूनिफॉर्म, बच्चा कैसा आया, नॉन यूनिफॉर्म। और अब आप ये सोचो आउटर सरफेस पे कैसा आएगा, आउटर सरफेस पे, क्या आउटर सरफेस पे कुछ फर्क पड़ेगा, उसके तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो आउटर सरफेस पे कैसा आ जाएगा बच्चे, यूनिफॉर्म। अब तुम कहोगे सर अंदर, बेटा अंदर देख, अंदर वाले पॉइंट पे चार्ज माइनस क्यू को अपने पार्ट करेगा, यहाँ पे करता है देखो सबके लिए अलग अलग दूरी, मतलब सेम सेम दूरी ना, तो यहाँ पर सबका सेम आता, बट यहाँ पर भीड़ ज्यादा, यहाँ भीड़ कम, तो अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म, पर बाहर की सरफेस पे तो यूनिफॉर्म रहेगा पूरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ना, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बच्चों, ठीक है जी। क्या केस और करना चाहते हो ऐसे, और तुम अब आंसर करना, अब मैं कैविटी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया मैंने, नाउ आई हैव चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैविटी ना, देखो ध्यान से, मैंने कैविटी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब कैविटी का स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, एकदम से पूरा सर्कुलर नहीं है, वो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है। अब हमने यहाँ पर चार्ज क्यू रखा,
ये पूछते हैं कि अगर चार्ज क्यों रखेंगे, क्वेश्चन यही आते हैं जो पूछ रहा हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेटा मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज क्यों रखूंगा, अगर मैं ये क्यू चार्ज रखा तो आप मुझे बताओ अंदर की सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, आउटर सरफेस कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। आपको बताना है कि अंदर की तरफ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अंदर की तरफ बताओ, अगर बता सकते हो चैट में लिख सकते हो तो लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखते रहो, मन में जरूर बोलना। कैसा आएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या इसका एक्सप्लेनेशन दूं। अब आउटर सरफेस पे कैसा आएगा, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस, आउटर यूनिफॉर्म, आउटर में कैसा आएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा अब जरा सोचना, अब सोचो, मैं कुछ कुछ चीजें इसमें चेंज कर रहा हूं। अगर ये सेंटर पे ये क्यू चार्ज सेंटर पे रखा होता मान लो, अब इस क्यू चार्ज को मैंने सेंटर से हटा के साइड में कर दिया, तो इन आंसर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा। इस क्यू चार्ज को सेंटर से हटा के मैंने कहीं यहाँ पर रख दिया, इस क्यू चार्ज को सेंटर से यहाँ पर रख दिया, बगल में कहीं सेंटर पे रख के, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, सोचना। क्या अंदर फिर भी नॉन यूनिफॉर्म, आउटसाइड फिर भी यूनिफॉर्म, आउटसाइड तो यूनिफॉर्म मिलेगी और अंदर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। मैं अपने से सारे केसेस करवा लूंगा, इसलिए परेशान मत होना बच्चों, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं अपने आप से आपको सारे केस करवा दूंगा, और आपको पता है कि आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी के नोट्स छूट भी जाए तो परेशान मत हो, आपको नोट्स ऑन गूगल ड्राइव मिल जाएगा। तो इस पे हम क्या किया, हमने इस केस में ये सेंटर हमारा था, हमने यहाँ पर क्यों रखा, हमने इस पॉइंट पे क्यों रखा, सेंटर पे नहीं रखा, तभी भी सेम आंसर रहेंगे, तब भी आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये केस कौन सा, फोर्थ। ऐसे आपसे बहुत सारे केस पूछते रहते हैं, तो एक केस और कर लेते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर किसका छूट भी जाए तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ओके। आसिफ पूछा सर ये चेंज क्यों कर दी कैविटी का स्ट्रक्चर। बच्चा क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए कि अगर फर्जी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ऐसी आड़ा टेढ़ा, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझने के लिए। आओ अगला देखें, फिफ्थ केस। पांचवें केस में देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो पांचवें केस में क्या कर रहा हूं मैं, अब ये कंडक्टर है मेरा, और ये क्या हो गया बच्चे, कैविटी। तो भाई ये फिर से यूज करूंगा ना मैं, तो इसको मैंने कंट्रोल से कंट्रोल ही कर देता हूँ पहले से, इसी दिक्कत ना आ जाए हमको, ठीक है। अब आप लोग सर दिस इज चीटिंग, बच्चे बोल रहे हैं सर दिस इज चीटिंग, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ चलो आओ भाई, अब देखो ये सेंटर है, अब इस सेंटर पे तुम तक समझते रहो, तुम समझते रहो, इस सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रखा, न्यूटन मीटर है, तो क्या अंदर की सरफेस से माइनस क्यू, बाहर की सरफेस से प्लस क्यू आएगा, ये तो समझते हैं अब हम। आप मुझे बताओ अंदर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, प्लीज टेल मी। अंदर की सरफेस पे यूनिफॉर्म, और मेरे ख्याल से तुम्हें ये भी समझ में आ गया आउटर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म। बहुत बढ़िया, मुझे लगता नहीं अब सब कुछ क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब सेंटर से हटा के चार्ज रखा क्यू, सेंटर से हटा के चार्ज रखा क्यू, तो अंदर माइनस क्यू आएगा, और बाहर तो प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। क्या दोनों की तरफ, दोनों में आंसर नॉन यूनिफॉर्म है आप लोगों का। सब बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म है ही, अब अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सेंटर पे चार्ज नहीं, यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी माइनस की, और इधर की साइड माइनस की भीड़ कम होगी। मैं आपको सारे केस करवा रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं हो सकती, आपको कभी भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती बच्चों, है ना। तो कुछ भी पूछ लोगे तुम आंसर दे पाओगे। और इस संडे तुम्हारा टेस्ट है, पता है ना तुम लोगों को, पूरी रेट्रो सेट्स
बस पढ़कर आना अच्छे से, घबराना नहीं। गर्मी बढ़ गई है, क्या लगता है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर हमने कहीं चार्ज क्यों रख दिया, चार्ज क्यों रख दिया? मुझे बताओ इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे आएगा प्लस क्यू। अब दोनों सरफेस बताओ यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? दोनों सरफेस यहाँ पर तो बताओ दोनों सरफेस पे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। बच्चा अब केसेस बन गए। अब ऐसे तुम कितने भी केस आएंगे तुम कर लोगे नहीं कर लोगे, मुझे बताओ। अब तुम क्या कोई भी केस कर पाओगे? एक बच्चा मुझसे पूछा था इसे रिपीट कर दो, बेटा सेंटर पे चार्ज है नहीं, सेंटर से हटा के चार्ज रखा है यहाँ पर। 6 केस में एक बच्चा पूछा है मेरे से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस पूरे सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म है, आउटर सरफेस पे बेटा वो गड़बड़ है ही, तो कितना हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो जी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अब। सो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप कर पाओगे इजीली, मैं आप पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आगे मूव कर रहे हैं या फिर अभी लिख रहे हो तुम लोग? तुम तो शेडिंग वेडिंग छोड़ भी दोगे ना, ऐसी लाइनें मार दो। तुम तो शेडिंग की जगह पता है क्या कर दिया करो, ऐसे लाइन मार दिया करो, सीधे लाइन मार दिया करो, ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे लाइन मार दिया करो, बस हो जाएगा, है ना? ओके, तो वह आगे मूव कर रहे हैं। चलो अब बढ़िया से हेडिंग डालो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सब लोग हेडिंग डालो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस ना। कि शेयर कैसे चार्ज शेयर किया जाता है। अच्छा मैं आपसे कुछ एक रिजल्ट पूछूं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर, एंड सॉलिड कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, पोटेंशियल रिजल्ट सेम आता है डिफरेंट आता है? और सॉलिड नॉन कंडक्टर का रिजल्ट? चलिए मतलब आपको याद है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टर बोलो आप, हॉलो सॉरी सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, इन सब के रिजल्ट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे, बहुत अच्छे। आप इस बनाइए, फिगर बनाइए बेटा, प्लीज प्लीज ड्रॉ द फिगर। मैं यहाँ पर चीजें लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिगर बनाइए। तो यहाँ पर एक कंडक्टिंग है, ये मैंने बोला कंडक्टर है, कंडक्टर में आपसे हॉलो शेल हो कुछ भी हो समझ लेना, बस कंडक्टर है मतलब वो 3 केस पहले वाले, दीज आर कंडक्टर। शेल बोल दो, अभी तो कंडक्टर शेल बोल देते हैं समझने के लिए। कंडक्टर शेल, शेल समझते हो ना? मैं उसे लिखवाई भी था आपको क्लास में, ऑफ रेडियाई R1 and R2 having charge Q1 and Q2। चार्ज कितना बच्चों इनके पास? Q1 and Q2 है respectively and are separated
बाय अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बाय अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। गिवन है आपको ये कि बहुत बड़ी डिस्टेंस में सेपरेट कर रखा है। उसका रीजन क्या होगा मैं भी समझाऊंगा आपको, रुके रहो। तो हैव सम ट्रस्ट और थोड़ा सा वेट करना क्यों। एंड आर जॉइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर, एंड आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, एंड आर जॉइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। एक कनेक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया बच्चे, इनको ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज माय कनेक्टिंग वायर और ये मेरा की है इसका ना, की के बोला मैंने। ये बच्चे क्या है मेरा कनेक्टिंग वायर। सी दिस इज माय कंडक्टिंग वायर, ठीक है। आओ देखें होता क्या है। लेट्स सी अब क्या कर रहे हैं। तो मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछूंगा। अगर मैं सोचना यहां पर इनके आइडेंटिकल है, अलग अलग है, रेडियस रेडियस अलग अलग है, तो आइडेंटिकल तो है नहीं। जैसे इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, जैसे हम दोनों ने जैसे हमने इन दोनों स्पेस को कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, कुछ चार्ज फ्लो करता है। क्या करता है बच्चे, आपका कुछ चार्ज फ्लो करना शुरू होता है। और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चे, इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चों, इक्वल ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो तो हम क्या बात करेंगे, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल till from high potential to low potential till the potential becomes equal for both of these conductor shells, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिएगा क्या होगा बच्चे, यहां पर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक आपका पोटेंशियल इसका और सेकेंड वाले पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चों, सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है, बराबरी ना हो जाए सबकी, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि लेट, तो देखो यहाँ पर वो कितने चार्ज होंगे, फाइनली कितना चार्ज फ्लो होगा उसी की हम बातें कर रहे हैं। तो हमने बोला लेट, ये कौन से चार्ज है बच्चे, इनिशियल, ये कौन से कैपिटल क्यू वाले इनिशियल चार्ज, ये कौन सा बच्चे मेरा इनिशियल, ठीक है। लेट फाइनल चार्ज बी Q1 एंड Q2, समझते रहना अपने, लिखते रहना। फाइनल चार्ज कितना होंगे बच्चे हमारा, Q1 और Q2 के बराबर हो गया मान लीजिए। तो मुझे बताओ पोटेंशियल ऑफ वन कितना लिखूंगा, मुझे सोच के बताना क्या पोटेंशियल ऑफ वन खुद के नए वाले चार्ज की वजह से लिखा जाएगा। नया वाला चार्ज कितना बच्चों, Q1, नया वाला चार्ज लिख दिया हमने यहाँ Q1 नया वाला चार्ज, और यहाँ नया वाला चार्ज कितना होगा Q2। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से लिखा जाएगा, खुद के चार्ज की वजह से। अब बच्चों के मन में आएगा कि सर पोटेंशियल क्या इसकी वजह से भी तो यहाँ पर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बट हमें गिवन है कि ये दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए इस वाले कंडक्टिंग शेल का पोटेंशियल हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बहुत जरूरी है, वो नेगलेक्ट कर सकते हैं हम उसके सामने। ये क्लियर हुआ। लार्ज डिस्टेंस का मतलब आपको, लार्ज डिस्टेंस का मतलब होगा कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट स्फीयर 1, then we don't have to write potential due to 2 on point 1, ठीक है ना, because of a very large distance between them। अगर छोटे डिस्टेंस होती तो लिखना पड़ता, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती, वो अभी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, that's why। तो V1 कितना लिखूंगा बेटा, यहाँ पर सोचो V1 कितना होगा मेरा, KQ1 by R1। सिमिलरली मेरा V2 कितना होगा बच्चों, V2 कितना होगा, KQ2 by R2। ये हो गया मेरा पोटेंशियल, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा बेटा, अब ऑन ज्वाइनिंग बोथ स्फीयर बाय मेटालिक कंडक्टर, बोथ शेल बाय मेटालिक कंडक्टर, क्या सेम होंगे, V1 becomes equals to V2, ये याद रखना है। पोटेंशियल बिकम सेम, पोटेंशियल बिकम सेम, क्या सेम हो जाएगा बच्चे, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। क्या सेम हो गया आपको यहाँ पर, पोटेंशियल सेम हो गया। ये क्वेश्चन का पार्ट था, तो क्वेश्चन के पार्ट को हम हटा देते हैं थोड़ा सा, कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ आप इसके लिए, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, KQ1 by R1 बराबर KQ2 by R2। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखना K से K कट जाएगा, तो Q1 by Q2 बराबर में लिख पाऊंगा क्या R1 by R2 के,
इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। क्या बोला बच्चों मैंने इसको? इक्वेशन नंबर 1। आपके सामने क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। बस अब तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम छोटी छोटी, है ना। अब मुझे बताओ क्या चार्ज कंजर्व रहेगा? क्या चार्ज कंजर्व रहता है? चार्ज कंजर्वेशन के थ्रू इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज था बच्चों कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, तो फाइनल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2, ये बराबर होने चाहिए। कोई चार्ज बाहर नहीं जाएगा, कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा, तो सिस्टम के लिए चार्ज सेम है। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये सॉल्व करने का काम आपका होमवर्क में है। यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क। सॉल्व करने का काम बच्चों आपका होमवर्क में है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू आएगी Q1 की, लिख लीजिएगा Q1 की वैल्यू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, मतलब कि दोनों टोटल चार्ज का समेशन, इनिशियल समेशन चार्ज टोटल सिस्टम पे, इनटू R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है ना, ये हो गया Q1 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1। और आपकी जो Q2 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू योर Q2 इक्वल्स टू कैपिटल टोटल चार्ज इनिशियल डिवाइड में R1 बाय R1 प्लस R2 और इनटू R2। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरे फाइनल चार्जेस आ गए। फॉर्मूला आ गया बेटा फाइनल चार्जेस का, सीधे। अब जिसको फॉर्मूला याद करना फॉर्मूला याद कर लो, जिसको तरीके से निकालना है बार बार तरीके से निकाल ले। तो दोनों मेथड है आपके पास। तो मेथड तो आपको समझ में आना ही चाहिए, कि हो सकता है कभी भी आपको यूज पड़ जाए मेथड का, है ना। ओके, अदरवाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास Q1 Q2 चार्ज आ गया। इस पर्टिकुलर सवाल के Q1 Q2 हमारे पास फॉर्मूला आ गया वैल्यूज। किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पर भी स्टेप में पूछ ले। ये याद रखना मैंने लार्ज वाले क्यों दिया है, याद रखना बच्चे, लार्ज सेपरेशन क्यों दिया है हमने। अब कभी बोला कि अगर पास में रख दिया तो आपको इसका पोटेंशियल भी यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं उसके लिए एक सवाल करवाऊंगा आपको, तो परेशान मत होना, मैं अपने आप से एक सवाल करवाऊंगा आपको। तो अगर आप यहां तक लिख लें तो मैं आगे मूव करके थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन और कर दूं, है ना। तो अगर आपने लिख लिया हो और आपको समझ में भी आ रहा हो, तो पार्टिसिपेंट्स में एक यस वाला बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दें तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे साथ दे रहे हैं मेरा। ठंडी चाय हो गई है तो आइस टी पी लेते हैं। हर्षी अब आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखो अब यहां से आप मुझे एक चीज रिजल्ट देखो, आपने अभी कॉपी में रिजल्ट लिखा है कि Q1 बाय Q2, Q1 बाय, बच्चों एक ना करेक्शन कर लेना यार, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी आप करेक्शन कर लो, अच्छा रहेगा। ये कैपिटल R1 थे यार, तो कैपिटल ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। प्लीज राइट इट एज कैपिटल ओनली ना, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर कैपिटल लिखने से मतलब हमारा जो लिखते आ रहे हैं वो सही से लिखे तो ज्यादा अच्छा है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। Q1 बाय Q2 हमारा R1 बाय R2 के बराबर था, राइट। कंडक्टर में सोचना, कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे होता है, तो हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? चार्ज इनटू एरिया, दैट इज Q इनटू 4 पाई R स्क्वायर, राइट। तो मैं Q1 को बाय Q2 क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सोचो। Q1 बाय Q2 को मैं लिख सकता हूँ, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, Q को लिख सकते हैं ना वैसे, Q विल बी रिटन एज सिग्मा, है ना। हाँ अब सही है भाई, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A, तो Q कितना होता है? सिग्मा इंटू है, तो चार्ज कितना लिख सकते हैं हम? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो Q1 बाय Q2 कैसे लिख सकते हैं हम? सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड में सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। वी कैन राइट इट लाइक दिस ओनली ना,
तो सिग्मा 1 R1 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड में कितना बन जाएगा, सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर। और अगर तुम्हें पता है कि Q1 की बाय Q2 की वैल्यू कितनी बराबर है, R1 बाय R2 के बराबर है, तो क्या मैं इन दो इक्वेशन को इक्वेट करके, इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर मैंने बोल दी मान लो कोई ऐसे बोल दी, ए बोल दी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड ए, 1 और ए वाली इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, क्या Q1 बाय Q2 बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 R1 का स्क्वायर बाय सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर। और ये बराबर कितना होगा बच्चे, R1 बाय R2 के, है ना। तो यहां से काटापिटी मच जाएगी, देखो R1 से R1 कटेगा, R2 से R2 कटेगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। क्या R2 बाय R1 के बराबर वैल्यू मिल गई, देखो भाई अपने पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए कि Q तो प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, चार्ज रेडियस के, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये मैं अभी तक बोलते आया था आपको कि ये होता है, और आज के हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो जो मैं बोल रहा हूं अभी तक क्लास में, क्या वो अब धीरे धीरे सब प्रूव हो गया है, देखिए देखिए बच्चों, जो अभी तक हमने बोला क्या प्रूव हो गया, नहीं हो गया, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया सर। तो सर सब समझ में आते हुए, तो अभी तक हमको जो पढ़ाया गया समझ में आया है, और इसमें हम आगे मूव करेंगे, और इसमें हम अब आगे मूव करेंगे। तो क्या इस पे आप बच्चे एक सवाल करना चाहेंगे अब, या यही छोड़ दें, तो सवाल करना तो बनता है। तो अगर आपने लिख लिया हो तो आई गेस वी शुड डू अ क्वेश्चन नाउ ना। तो अगर कोई लिख रहा है तो एक बार लिख लीजिए, इतना मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, लिख लो, आप लिख लो, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ इधर, आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन बनाओ भाई सब। कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दीज आर माय कंडक्टिंग स्फीयर्स, शेल है कंडक्टर शेल ना, दिस माय कंडक्टर शेल, और ये मेरा की है, दिस माय की, और ये कंडक्टर शेल है। ये ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। इसकी रेडियस बोल दो बच्चे, आप इसकी रेडियस बोल दीजिए, मान लीजिए आर, इसकी रेडियस बोल लीजिए आप 4r, कितना बोल दो इसकी रेडियस, 4r। तो ये r हो गई, मान लो ये कितनी हो गई, 4r हो गई, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है q, यहाँ पर चार्ज है 4q, यहाँ पर चार्ज है q, 4q मतलब 2q ले लो, टेक 2q, कितना हो गया भाई, 2q चार्ज हो गया आपके पास, ठीक है। और ये सब कंडक्टर हैं, यहाँ पर सब कंडक्टर है, याद रखिएगा कंडक्टर है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लिखेंगे सब। क्वेश्चन क्या है, एस की इज क्लोज्ड, as key is closed, as key is closed, find final charges, find final charges on both conductor, also find charge flown, also find charge flown via battery, oh sorry via battery तो है नहीं, ये metallic wire ना, wire metallic wire, wire और metallic wire, ठीक है जी। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कुछ बहुत खतरनाक सा काम कर दिया लगता है मैंने ना, ठीक है।
देखो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व इट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, यू हैव 2 मिनट टाइम। इन पर 2 मिनट्स भी ज्यादा है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला भी है, सब कुछ है ना। ट्राई टू सॉल्व। एंड एवरीवन शुड ट्राई, गिव इट अ ट्राई ना, सब लोग ट्राई करिए प्लीज। और ये गिवन कंडीशन है कि बाहर है बेटा। ये ना एक क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके स्कूल्स में भी आ सकता है। इस टाइप क्वेश्चन कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए बस आंसर अपने पास, हो जाए तो आप डन करके मुझे बता दीजिएगा। फाइनल चार्जेस बताने आपको कितने होंगे। प्रगति आपका आंसर बच्चा गलत आया है। वैभव बहुत अच्छे बच्चे, गौरंगी का भी आंसर सही है। सेकंड पार्ट का आंसर निकालो बच्चों, जिसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है सेकंड पार्ट निकाले। दोनों पार्ट का आंसर चाहिए हमको, दोनों पार्ट का आंसर चाहिए। और सब बच्चे कर सकते हैं, मुझे सब पर पूरा ट्रस्ट है। तो आई गेस पहले पार्ट का सबका आंसर आ रहा है, सेकंड पार्ट का निकालो। शुभांगी बहुत बढ़िया, जानवी, ऋतु, अंशिका, ठीक है। चलो अब टाइम भी खत्म ही होते हुए, राइट, मुझे समय खत्म हो चुका, समय सारणी रुक चुकी है। अब देखिए सोल्यूशन कैसे करना है इसका। बट वी नो डैट जैसे ही आप ये बंद करोगे तो आपका पोटेंशियल तब तक इक्वल नहीं होगा, तब तक ये क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना। और चार्ज फ्लो के लिए वी नो द फॉर्मूला, तो सीधे से फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पर बेटा, Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे कैपिटल Q प्लस 2Q डिवाइड में कितना होगा बच्चों, R1 प्लस R2 कितना होगा बच्चों, R प्लस 4R इंटू R, ठीक है ना। ओके, और जो Q2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ध्यान से देखेंगे, Q प्लस 2Q डिवाइड में R प्लस 4R इंटू 4R, ठीक है ना। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी बेटा 3Q/5। यू कैन, है ना, देख सकते हो आप कितना आ रहा है बेटा, 3Q/5 के बराबर वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा होगा आपके पास, देखेंगे ध्यान से प्लीज, 12Q/5, 12Q/5। तो Q1 Q2 तो आपने निकाल लिया, Q1 Q2 तो आपने निकाल लिया। अब आपको बताना है कितना चार्ज की में है, कितना चार्ज की में, मतलब सॉरी, इस मेटालिक वायर में कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से सोचो, आप प्लीज ध्यान से सोचो। यहां पर इनिशियल ए वाले पे इनिशियल चार्ज कितना है, Q, ए पर फाइनल चार्ज कितना है, 3Q/5। क्या ये वाला चार्ज Q से छोटा है, अरे बोलो, क्या ये वाला चार्ज Q से छोटा है, हाँ सर छोटा है। अगर ऐसा है तो भाई यहीं से चार्ज फ्लो किया। अब कितना चार्ज फ्लो किया, मान लो Q चार्ज फ्लो कर गया, तो वह Q कितना होगा, मैंने सोचो कैसे निकालू। तो Q कितना होगा, कैपिटल Q माइनस Q1। तो वैल्यू कितनी होगी बच्चे, कैपिटल Q की Q माइनस 3Q/5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, 2Q/5 के बराबर। चार्ज फ्लो वायर, बट चार्ज फ्लो ना, ये कौन सा हो गया मेरा, चार्ज फ्लो वायर, मेटालिक वायर। और कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ए टू बी। कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ए टू बी जा रहा है। ध्यान से देखिए कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी। बच्चों ये दे तो रखा है आपके सामने, ये Q चार्ज है, ये 2Q चार्ज है। देखो फिगर में देखो, सब फिगर में देखो, ये इनिशियल चार्जेस हैं आपके, दीज आर योर इनिशियल चार्जेस ना। और ये आंसर आया फाइनल चार्जेस, आंसर है फाइनल चार्जेस। अब ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस यस, जल्दी से यस प्रेस करो जिसके सारे सेम आंसर्स आए हैं। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर्स प्लीज प्रेस यस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या तुम अब और अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो,
डू यू गाइस वांट टू अटेम्प्ट एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो यहाँ लर्न करने बैठे हैं ना। वी आर हेयर टू लर्न थिंग्स सो दैट वी कैन जानवी शायद कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। जानवी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रही हो। सर क्यूब सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकते? बेटा नीडेड ही नहीं है, क्यों सिग्मा में दे नहीं रखा ना, क्यों लिखे हम? सोचो, रुको क्लास के बाद बताता हूँ आपका डाउट, ठीक है? See, a wonderful question on your screen now. Question on the screen. Two conducting spherical shell. Two conducting spherical shell है, ठीक है ना? Two conducting spherical shell है। ऐसा करो, इसकी जरा रेडियस चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो, तुमने तो थोड़ा सा दिक्कत ना दे दे। अब सही है। एक को ब्लू ले लो, एक को रेड ले लो, मान लो, ठीक है? मान लीजिए इस पर इनिशियल चार्ज है क्यू, शेल है, शेल याद रखना, शेल कनेक्टिंग वो भी, और यहां पर चार्ज है बच्चे मान लीजिए -3Q। ये इनिशियल चार्ज दे रखा है। कौन सा चार्ज है बच्चे हमारा? ये इनिशियल चार्ज। तो आप बोल सकते हैं कौन सा चार्ज है हमारे? इनिशियल चार्ज। सी दीज आर योर इनिशियल चार्जेस, ठीक है? और जो रेडियस है, रेडियस भी लिख लो कितना है इसका, जो रेडियस है, और इस वाली रिंग, इस वाली स्फीयर का जो रेडियस है, इसका तो रेडियस 2r है, एंड द रेडियस फॉर दिस इज r, ठीक है? चलो, तो वहां पर रेडियस भी आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक मेटालिक वायर लेकर आए। देखो इस दो पॉइंट को हमने क्या किया, मेटालिक वायर से ज्वाइन कर दिया विद द की। तो अभी इनिशियल कंडीशन शोन है आपको, इनिशियल कंडीशन इज शोन, ठीक है ना? मेटालिक वायर है, इट इज अ मेटालिक वायर, it is a metallic wire. See, it is a metallic wire. क्वेश्चन क्या कह रहा है? if the key is closed, if key is closed, if key is closed, then find, if the key is closed, then find final charges, then find final charges, then find final charges on both connecting spherical shell, on both conducting spherical shell. प्लीज अटेम्प्ट, एक बार ट्राई करो। और ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बच्चों कि ये अब पास पास रखे हुए हैं, दूर दूर नहीं है, ये ध्यान रखते हुए सोचना। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया था, अंदर बाहर बाहर अंदर, याद है? कुछ टेबल बनाई थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना और ट्राई करो। टेक सम टाइम, कोई इशू नहीं है। आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया। टेक 2.5 मिनट्स। आंसर इसका आप सेकंड्स में भी लिख सकते हो अंदर बाहर, और निकालने को टाइम आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच को सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, एंड देन आई विल टेल यू द ट्रिक बाद में, लेटर ऑन। फिर से सोचो कैसे करेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट। और ये जरूर सोचना कि दो मेटालिक कंडक्टर को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करते ही क्या होता है, मेन चीज क्या होता है? चार्ज फ्लो करेगा, पर कब तक?
इसको सोचकर आप क्वेश्चन करें. नाउ आई एम कीपिंग माई माउथ शट, यू सॉल्व. अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बताता हूँ धीरे धीरे कितना क्या सही है क्या नहीं सही है. अभी क्या बताएं. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना. ठीक है ना. एट द एंड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में. इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले सोचो मेन मेथड क्या है, क्योंकि हमको बोर्ड्स भी लिखने हैं. ये ध्यान रखें, हमको बोर्ड लिखना है. चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन. लेट्स सॉल्व इट ना. या मुझे इतना पता है, मुझको इतना पता है कि जैसे ही हम इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करेंगे, तो दोनों शेल्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे की को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा. की इज क्लोज्ड. तो मुझे इतना पता है कि जो मेरा अंदर वाला ब्लू वाला जो मेरा है, मान लो उसको 1 बोला, बाहर वाले को 2 बोला, तो मेरा पोटेंशियल ऑफ 1 बराबर पोटेंशियल ऑफ 2 होना चाहिए. इतना मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल ऑफ 1 बराबर पोटेंशियल ऑफ 2 होना ही होना चाहिए. ये आई नो इट, ये मुझको इतना पता है. ठीक है ना. अब मैंने बोला कि लेट, अब हमने बोला लेट कर दो फाइनल. अब मैं तुमसे लेट फाइनल चार्ज ऑन 1b q1 या फिर q बोल दो. पहले वाले पे चार्ज कितना हो गया, मान लो q हो गया. कितना चार्ज हो गया पहले वाले पे, मतलब ये अंदर वाली शेल पर कितना चार्ज है, मान लो q हो गया. और टोटल चार्ज कितना, टोटल इनिशियल चार्ज कितना, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है बच्चों, कैपिटल Q माइनस 3Q बराबर कितना है बच्चों, माइनस 2Q. क्योंकि हम चार्जेस को विद साइन पुट करते हैं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट. आप मुझे सोच के बताना ध्यान से बेटा. मैंने निकाला कि सो देन दैट इज देन देयरफॉर लिखते ना, देयरफॉर ये वैल्यू हमने लिख ली. देयरफॉर फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड वाले पे कितना होगा, सेकेंड वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा. सोचो बेटा, मेरे पास टोटल चार्ज है सिस्टम में माइनस 2Q, जिसमें से हमने 1 वाले को दे दिया छोटा q, तो 2 वाले पे कितना बचा, माइनस 2Q माइनस q. बेटा मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे और मेरे भाई के पास इन टोटल मिलके कितने 100 रुपीज हैं. हम सिस्टम में 100 रुपीज हैं. छोटे भाई के पास 20 रुपीज आ जाता है, तो मेरे पास कितना बचा, 100 माइनस 20. सेम यही क्या, सिस्टम पे माइनस 2Q चार्ज है, एक पर दोस्त पे कितना चला गया, Q चला गया, तो मेरे पास कितना बच गया, माइनस 2Q माइनस Q. खत्म कहानी, आगे नहीं आ गया. अब पोटेंशियल लिखना सीखना हमको, V1 केवल लिखेंगे. तो मुझे बताना, ध्यान से सोचते रहना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको. V1 लिखने के लिए क्या, अगर मुझे इस पर पोटेंशियल लिखना है, 1 पे पोटेंशियल अगर मुझे लिखना है, तो क्या खुद के चार्ज की वजह से लिखना पड़ेगा, प्लस दूसरे की वजह से भी पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, हाँ और ना. तो खुद का तो लिखेंगे ही, प्लस साथ में दूसरे वाले का भी लिखेंगे. तो खुद की वजह से वैल्यू कितनी आएगी, वो तो आपको आता है लिखना, KQ/R.
खुद की वजह से कितना आएगा के क्यू बाय आर, और नया वाला चार्ज आएगा, ध्यान रखना, तो के स्मॉल क्यू बाय आर फाइनल लिख रहे हैं, है ना, फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या 1 पे पोटेंशियल लिखना है 2 की वजह से, 1 पे पोटेंशियल लिखना है 2 की वजह से, सोचो क्या 1 2 के अंदर है, क्या 1 2 वाले स्फीयर के अंदर है, और अंदर होगा तो पोटेंशियल लिखना आपको फॉर्मूला आता है, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, तो प्लस के माइनस 3q बाय कितना बच्चे, कितना रेडियस आएगा 2r। इस रिंग, इस स्फीयर का पोटेंशियल, इस स्फीयर की वजह से अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना आएगा, हमेशा कांस्टेंट, वो कितना होगा के इतना चार्ज डिवाइड बाय उसका रेडियस, हमने लिखा था ये, तो v1 आ गया हमारे पास। सिमिलरली क्या हम v2 भी निकाल सकते हैं बच्चों, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v2, तो v2 कितना होगा 2 v2, तो v2 किसकी वजह से लिखेंगे, एक तो खुद के वजह से अपना, अरे यार यहाँ ना गलती कर दी, ये चार्ज फाइनल लिखना था ना, ये चार्ज फाइनल लिखना था बेटा, फाइनल चार्ज लिखना था, फाइनल चार्ज तो ये है ना -2q माइनस q, ये देख लेना, फाइनल तो चार्ज ये है ना बच्चों, मैंने वहां से लिख के देख दिया, सॉरी, ये फाइनल चार्ज होगा मेरा, ये करेक्शन है बेटा, करेक्शन, सीधा करेक्शन ना। अब देखो यहाँ पर जब मुझे 2 पर पोटेंशियल लिखना है तो खुद की वजह से आएगा, और इस स्फीयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे लिखना तो बहुत ही आसान है यार, तो क्या लिख सकता हूं मैं, अंदर वाली रिंग की वजह से, 1 वाली की वजह से चार्ज है q, तो बाहर कितनी दूरी पर निकालना है सेंटर से 2r पे, तो 2r प्लस k, सेकंड वाले शेल की सेकंड वाले शेल पर निकालना है खुद के चार्ज की वजह से, तो कितना होगा -2 माइनस q बाय कितना 2r, ठीक है ना। अब सोचो क्या करना है, फाइनली हमारे पास v1 v2 आ चुका है, तो v1 को बराबर v2 करना है, वी हैव टू सॉल्व v1 बराबर v2, क्या सॉल्व करना है बच्चों, v1 बराबर v2 सॉल्व करना है आपको, तो बेसिकली ये v1 v2 लिखना जिसको आ गया ना वो कुछ भी कर लेगा, और v1 बराबर v1 और v2 की वैल्यू हमने पिछले क्लास में निकाली थी, तो यहां पर लिखोगे, अगर तुम क्या करोगे, इनको इक्वेट करोगे के क्यू बाय आर प्लस के माइनस 2q माइनस q बाय 2r बराबर हो जाएगा के क्यू बाय 2r प्लस के माइनस 2q माइनस q बाय 2r। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑन सॉल्विंग सॉल्व आपको करना है, ऑन सॉल्विंग छोटे q की वैल्यू आ जाएगी 0, छोटे q की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी, सॉल्व करने पर छोटे q की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0 आ जाएगी, 0, ऑन सॉल्विंग छोटे q की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। छोटे q की अगर वैल्यू 0 आ गई तो मतलब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनल चार्ज इस पे 0 आ जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा सीधे ये बराबर, तो -2q पुट कर दो वैल्यू इसमें पुट कर दिया, देखो यहाँ पर q की वैल्यू 0, तो q की वैल्यू 0, और ये फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा -2q माइनस q, तो -2q आ गया, तो ये कितना आ गया मेरा फाइनल चार्ज, और यही मेरा क्या है बच्चा आंसर, फाइनल चार्ज आ गया, और यही क्या बच्चे मेरा आंसर, ये आंसर निकाला मैंने फाइनली। अब जिस बच्चे को Q1 और V1 और V2 लिखने में दिक्कत होगी वो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा घबराएगा ऐसे, उसका रीजन क्या है कि पिछले क्लास में जब हमने क्वेश्चन करवाए थे तो आपको V1 और V2 की वैल्यू निकलवाई थी, आप सोच के बताओ करा था नहीं करा था हमने लास्ट में एंड पे क्वेश्चन V1 और V2 वैल्यू निकालने का, सोचना भाई कि भाई अंदर अगर चार्ज है तो बाहर कितना पोटेंशियल, इसके वजह पे चार्ज की वजह से अंदर की तरफ कितना पोटेंशियल, कंडक्टर्स में मैंने वो 24 क्वेश्चन वाला एक पूरा बनवाया था, तो पुराना फॉर्मूला जिसको याद होगा वो ये कर पाएंगे। तो अब देखो कैसे करना है दोबारा से सवाल इसको ना, एक बार दोबारा से समझ लो क्योंकि थोड़ा ये ट्रिकी सवाल है, थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा आपका, और ऐसे सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में। तो फिर से बताते हुए फिर से बता रहा हूं, ये चार्ज मान लो ब्लू पे Q था, दोबारा से बता रहा हूं
इस पर Q चार्ज था, इस पे -3Q चार्ज था, इस पर Q, इस पर -3Q दे रखा था, ठीक है ना। हमसे बोला गया कि इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो आपके फाइनल चार्जेस क्या होंगे, इस पर भी इस पर भी, है ना, फाइनल चार्ज। तो मुझे एक चीज बताओ, सिस्टम को जैसे तुमने ये सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, 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 Q प्लस -3Q, डेट इज कितना होगा टोटल चार्ज, सिस्टम पे टोटल चार्ज -2Q। हमने बोला कि हमने यहां पर ब्लू वाले को 1 वाले को कितना चार्ज दे दिया, मान लो Q चार्ज दे दिया, हमने ब्लू वाले को बोला कितना चार्ज दे दिया, Q, छोटा Q चार्ज दे दिया। तो टोटल में से Q चार्ज 1 को चला गया तो 2 पे कितना बचेगा। अगर तुमको ये समझ में दिक्कत है तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए तुमने अपने छोटे भाई को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास मिलाकर 100 रुपीज है। तुम्हारे भाई ने फाइनली रख लिए 20 रुपए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, 80 रुपीज। सिमिलरली टोटल चार्ज सिस्टम पे -2Q है, ऐड करो, गिवन है ये, ऐड किया, पहले वाले को छोटा Q दे दिया, तो इस पे कितना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस पे डाउट आ रहा है, यहाँ डाउट आया तो समझ में भी आता है, इस पे क्या डाउट आएगा यार। फाइनल चार्ज कितना होगा, -2Q -2। अब पोटेंशियल 1 पे लिखना है, कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए V1 V2 का, तो V1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल चार्ज कितना है बच्चे यहाँ पर Q, V1 देख अंदर की वजह से, अंदर इस पे लिखना है 1 पे, 1 पे बताओ 1 पे कैसे पोटेंशियल लिखेंगे, खुद की वजह से और बाहर वाले की वजह से अंदर। पिछली बार क्लास में लिखना सिखाया था, पढ़ के नहीं आया उसको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ के नहीं आए मतलब वो बच्चे, उनसे पूछा जाए अगर फॉर्मूला तो दिक्कत दे सकते हैं, वो ओरल टेस्ट हो जाए तो अभी फेल हो जाए, पढ़ कर आए करो। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस 1 वाले पॉइंट, इस 1 वाले स्फीयर पे खुद की वजह से कितना होगा KQ/R, बट बाहर वाले के लिए 1 वाला स्फीयर अंदर है, तो इसका जो आंसर होगा रेड वाले का हर पॉइंट पर अंदर सेम होगा, कितना वैल्यू होगा, K खुद का चार्ज डिवाइड में ये वाले टोटल रेडियस सेंटर से, है ना, तो K कितने वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, दो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, K फाइनल चार्ज कितना है -2Q -Q डिवाइड में 2R, ठीक है। V2 कितना हो गया, KQ/2R, V2 पे निकालना है तो इसकी वजह से अंदर निकालो, है ना, इसकी वजह से निकालना है, इस पर 1 की वजह से 2 पे निकालो और 2 की वजह से खुद पे 2 पे निकालेंगे, तो KQ/2R प्लस KQ, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ही लिख लीजिए। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओहो सॉरी, तभी दिक्कत दे रहे हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, इसकी वजह से यहां निकाला, ये लिख दियो, बराबर सॉल्व करो क्योंकि वैल्यू 0 आएगी, ये देख लेना आया। फाइनल चार्ज लिखे जाएंगे यहाँ पर, फाइनल चार्ज, हियर वी विल राइट फाइनल चार्जेस, ध्यान रखना फाइनल चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, फाइनल चार्ज लिखा जाएगा, बस यहाँ ये ध्यान रखना। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है इसकी ना, सीधा ट्रिक, सीधा ट्रिक, ट्रिक देखो सेकंडों में जाएगा ट्रिक से। आंसर क्या है, फाइनल चार्ज Q1 पे कितना आएगा 0, Q2 पे कितना आएगा -2Q। ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है ना, एक बार ट्रिक देखो, सेकंड में आंसर निकालूंगा विद इन सेकंड्स और तुम भी उसी से करोगे। ये तो मैंने तुम्हें पूरा मेथड समझाया अच्छे से कि अगर तुम्हारे स्कूल में कभी पूछ लिया तो तुम कैसे करोगे, या अगर कभी ट्रिक नहीं अप्लाई हुई तो कैसे किया जाए। देखो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे ना, मुझे एक चीज बताना, ये दोनों बच्चों कंडक्टर्स हैं, इस पे चार्ज मान लो Q1 है,
मान लो इस पर चार्ज कितना है, Q2 है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है इनिशियली। बेटा जैसे मैं ज्वाइन कर दूंगा तो दोनों कंडक्टर आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या दोनों कंडक्टर आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, हाँ और ना? दो कंडक्टर आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे मेटालिक वायर से कनेक्ट करते ही दोनों कंडक्टर क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो पूरा सिस्टम कंडक्टर बन गया, पूरा सिस्टम कंडक्टर बन गया। कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज रहना चाहिए, कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज रहना चाहिए, कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज रहना चाहिए, सोचिए बताओ। कंडक्टर के इनसाइड कितना चार्ज होता है, 0। तो इस पर तो चार्ज कितना आ जाएगा, सोचो 0। और टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो आउटर पे सारा चार्ज आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा कंडक्टर से चार्ज सारा बाहर अंदर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 + Q2, हाँ और ना? अरे बताओ यार, सोचो अगर ऐसे, तो Q1 पहले केस में कितना है भाई, अगर तुम ऐसे सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर कितना चार्ज था, वो कैपिटल Q था, यहाँ पर कितना था, -3Q था। तो मुझे बताओ फाइनल कितना हो जाएगा, अंदर तो 0 और बाहर -3Q + Q, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -2Q। आंसर। कितने सेकंड लगे होंगे, 2 से 3 सेकंड्स, दैट्स इट। किसी ने ट्रिक पे ध्यान नहीं दिया कि हम ऐसे भी कर सकते थे। कंडक्टर इतना पढ़ा के लाए हैं कि दो कंडक्टर को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम बनते ही अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता, तो सारा चार्ज बाहर की तरफ। हो गया नहीं हो गया, स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव। बट पिछला मेथड जो है वो बेसिक मेथड है। तुम इस स्मार्ट मूव के चक्कर में अगर बेसिक मेथड नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है एग्जाम्स में। ये समझ के रहना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट डालो बेटा, फटाफट से एक नोट पॉइंट बढ़िया सा, वो नोट पॉइंट डाल के क्लास ऑफ। तो वैसे भी काफी सारे बच्चे चले गए, उनका नुकसान हो गया, उनकी सबकी ट्रिक छूट गई है। जितने बच्चे लीव कर गए उनकी सबकी ट्रिक चली गई। नोट पॉइंट, वेन एवर inner and outer, whenever inner and outer conductor, inner and outer conductor shells are connected by a metallic wire, are connected by a metallic wire, then it becomes one single conductor, एक सिंगल कंडक्टर बन जाएगा। it becomes one single conductor and total charge will be on outer surface, will be on outer surface, will be on outer surface। सारा चार्ज कहां आ जाएगा, आउटर सरफेस आ जाएगा, एंड जीरो चार्ज इनसाइड इट, जीरो चार्ज इनसाइड इट। अंदर कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज बाहर फ्लो हो गया, कंडक्टर बन गया सारा। अब क्लियर हो गया? तुम्हारा होमवर्क डीपीपी मिला है आप लोगों को, मैंने सेंड किया खुद से, डीपीपी आपको मिल चुका है। वो डीपीपी में 6 to 7 क्वेश्चंस हैं, आई गेस 6 या 7। उनको ट्राई करना है फुली, सब्जेक्टिव अप्रोच से करेंगे सब लोग, याद करना। मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे तब जाके नीट में ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनेगी आप लोगों की। ठीक है, मैं आपको होमवर्क चेक भी करूंगा जैसे आज किया थोड़ा सा, और उसको हम कल क्लास में ही करेंगे, और कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक रहेगा बेटा, हमारे छोटे छोटे से हमारे टॉपिक रह गए हैं, ध्यान रखना। एक तो टॉपिक रहेगा हमारा अर्थिंग का और एक प्लेट्स, तो हम कल कर लेंगे। तो कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। पर आपको सबको शीट करके लानी है डीपीपी सॉल्व, और बेसिक मेथड से करके लाएंगे सब लोग। ट्रिक लगा पाओ तो बहुत अच्छा, अदरवाइज बेसिक मेथड तो सब करेंगे करेंगे। 6 क्वेश्चन है, 6 या 7, 6 to 7 क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन दिए गए बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों।